हेलो गाइज। आज हम होम थिएटर के प्रॉब्लम के बारे में आपको समझाएंगे कि होम थिएटर में कौन कौन से प्रॉब्लम आपको आते हैं, उसका सामना हमें कैसे करना पड़ता है और क्या करेंगे तो वो आपका बन जाएगा। तो गाइज, मेरा वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप होम थिएटर बनाने के लिए बहुत आसानी से बनाना चाहते हैं और बगैर प्रॉब्लम का, तो मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो गाइज, सबसे पहले तो एक बता देता हूँ कि होम थिएटर में आपके पास जब बनने आता है तो कभी कभी आता है शिकायत कि एक ही स्पीकर नहीं बज रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जब एक स्पीकर नहीं बज रहा है तो आप उसका पीछे का किट को खोल के देखिएगा। तो ज़्यादातर में क्या होता है कि IC TDA 2030 जो है वो फटा हुआ होता है। तो उस उसका वह नहीं आएगा, उस सॉकेट से उसका आवाज़ आपका नहीं आएगा। तो अगर फटा हुआ निकलता है तो सीधी सी बात है, आप उसको चेंज कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर कभी कभी होता है कि दोनों स्पीकर नहीं बज रहा है। तो दोनों स्पीकर नहीं बज रहा है तो आप दोनों को चेक कीजिए, और अगर फटा हुआ नहीं है और आप उस पर उंगली गीला करके जब छूते हैं तो उससे ऑडियो नहीं निकलता है, तो आप दोनों IC TDA 2030 को चेंज कर दीजिए, आपका ऑडियो आने लगेगा। इसी तरह से बूफर के बारे में भी होता है कि मेरा भैया बूफर नहीं बज रहा है। तो जब बूफर नहीं बजेगा तो हो सकता है कि स्पीकर उसका बजता हो, तो उसको बेस का मज़ा नहीं मिलता है। तो बेस का मज़ा नहीं मिलने के कारण भी ऐसा होता है। तो उसमें IC TDA ख़राब भी मिलेगा, फटा हुआ भी मिल सकता है, और हो सकता है कि उसका बूफर कट गया हो, बहुत तेज़ बजाने के कारण उसके कॉइल कट जाते हैं, या फिर पर्दा ढीला हो जाता है तो वो फंसने लगता है। कभी बेस आएगा, कभी वह नहीं आएगा, फंस जाएगा। तो ऐसी अवस्था को भी हम चेक करेंगे। तो वैसे चेक करने के लिए IC TDA 2030 को अगर हमने चेंज किया, उसके बाद भी वो वही बीमारी है, तो आप आंख बंद करके उसका 4 इंची का स्पीकर हो या 5 इंची या 6 इंची का, तो आप उसको बदल देंगे। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि हमारा होम थिएटर का ऑडियो सेक्शन ठीक हो जाता है। लेकिन होम थिएटर में एक सबसे बड़ा गंदा बीमारी क्या आता है, डिस्प्ले का ऑन ऑफ होने का बीमारी आता है। ये डिस्प्ले का ऑन ऑफ होने पर आप सीधा यही जानते हैं कि इसमें 5 वोल्ट जो है सो ड्रॉप कर रहा है। जब आप ड्रॉप को नापेंगे, चाहे डिजिटल मीटर हो या एनालॉग से, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 4 वोल्ट से नीचे आ चुका है। तो 4 वोल्ट से नीचे आने पर आपका डिस्प्ले ऑन नहीं होगा, कभी ऑन होगा, कभी ऑफ होगा, कभी लिखेगा और बंद होगा, इस तरीके से होगा। तो इसको ठीक करने के लिए सिर्फ दो आपको काम करना है। अगर आपने 7805 चेंज कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप 7805 पर एक 4.7 का जीनर ज़रूर लगा दें। जो मेरा पिछला वीडियो अगर होम थिएटर का आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कब लगाना है और कैसे लगाना है। तो 4.7 का एक जीनर लगा देने से क्या होगा कि वोल्टेज का ड्रॉपिंग कम हो जाएगा, और ब्लिंक तो ज़रूर करेगा लेकिन ड्रॉपिंग कम कर देगा। फिर आप उस पर एक 100 MFD 100 वोल्ट का या 50 वोल्ट का, नहीं 100 MFD 50 वोल्ट का एक कंडेंसर लगा दीजिए, आपका ऑन ऑफ होना बंद हो जाएगा, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अगर इतना करने के बाद भी अगर आप देखते हैं कि आपका जो ये प्रॉब्लम है वह अभी भी जारी है, तो आप क्या करेंगे, तब आपको करना क्या है कि आप ट्रांसफार्मर को खोलेंगे और प्राइमरी सेक्शन नहीं, सेकेंडरी सेक्शन जहां से 12012 का टेपिंग आ रहा है, उस टेपिंग को आप सामने से चीरा लगाकर खोल देंगे। ज़्यादातर आजकल का जितना भी ट्रांसफार्मर आता है वह अल्मुनियम कॉयल से बना हुआ होता है, तो आप उसे अल्मुनियम पर पूरा चीरा मार करके सरेस पेपर से छील दीजिए, साफ़ कर दीजिए, और फिर कॉपर वायरिंग वाला तार को लेके बढ़िया से लपेट कर और सोल्डर मार दीजिए। फिर ये 100% दावे के साथ बता रहा हूँ कि आपका ये ऑन ऑफ प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, और बिल्कुल ख़त्म होने की स्थिति में
अब आपका वह होम थिएटर काम करने लगेगा। तो गाइज, ऑन ऑफ प्रॉब्लम में ट्रांसफार्मर और कंडेंसर का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसा करके आप अपने होम थिएटर को ठीक कर सकते हैं। और साथ ही पुराना मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। नया लगाने से पहले क्या ध्यान देना है, जिसमें नहीं होम थिएटर में ब्लूटूथ होता है, केवल वह ऑक्स से बजने वाला होता है, तो आप मेरा पिछला वीडियो अवश्य देखें, ताकि आपको आपके कीट ब्लूटूथ ना उड़े, क्योंकि बहुत नाजुक कीट होता है। 5 वोल्ट से ज़्यादा आने से वह ख़राब हो जाता है। तो 5 से नीचे 4 के बीच में रखना है। और इसे रखने के लिए कौन सी सावधानी करनी है वो सब मैं उसमें बताया हूँ, आप ध्यान से देखना। मेरा ये होम थिएटर का वीडियो बहुत पसंद आएगा आपको। और इसी तरीके से लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद गाइज। गाइज, इस तरीके से आपका ऑन ऑफ करेगा। इसे स्थिर करने के लिए हम कंडेंसर को लगाते हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो ऑन ऑफ हो रहा है, तो हम इसे एक कंडेंसर लगाते हैं 7805 पे। और इसको जैसे ही हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ये देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और यहाँ आपका ऑन ऑफ बंद होके सीधा खड़ा हो गया। देखिए ब्लूटूथ पर खड़ा है। और बाकी आप सारा ऑडियो कनेक्शन करिए, आपका अच्छा खासा आवाज़ आएगा। और इसी तरीके से ट्रांसफार्मर वाले केस में भी आपको करना है। जब ट्रांसफार्मर का कॉपर वायर लगाकर जब उसको हम कर देंगे, तब भी एयर रुक जाएगा। तो 2 तरह से रोके जाते हैं ऑन ऑफ बीमारी को। तो गाइस, मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।